नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा उस गहरे झटके की जिसने पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों को भीतर तक हिला दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 76 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि गर्व पर लगा एक सीधा आघात था। करोड़ों फैंस की वो उम्मीदें जो सेमीफाइनल की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही थीं, अचानक डगमगा गईं। मैदान पर जो कुछ देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि गलती मामूली नहीं थी। बल्लेबाजी बिखरी हुई नजर आई, गेंदबाजी असरहीन रही और वो जुनून गायब दिखा जिसके लिए भारतीय टीम पहचानी जाती है। ये हार इसलिए और भी भारी लगी क्योंकि लीग चरण में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहां जो आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखी थी, वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे कहीं खो गई। बल्लेबाज टिककर साझेदारी नहीं बना सके, मिडल ओवर्स में रन रफ्तार थम गई और अंत में स्कोरबोर्ड पर वो दबाव नहीं बन पाया जिसकी सख्त जरूरत थी। दूसरी तरफ गेंदबाजों ने विपक्ष को खुलकर खेलने का मौका दिया और मुकाबला धीरे धीरे हाथ से निकलता गया। सबसे बड़ा असर अंक तालिका पर पड़ा। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है। यहाँ जीत नहीं मिली तो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा साफ दिखाई देने लगेगा और सेमीफाइनल का सपना अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस नतीजे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ड्रेसिंग रूम में साफ शब्दों में बात हुई है, अभ्यास सत्रों की तीव्रता बढ़ा दी गई है और हर खिलाड़ी को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अब नाम नहीं, काम बोलेगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये सिर्फ औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि कड़ा संकेत है कि प्रदर्शन ही असली पहचान है। कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है ताकि उन्हें समझ आए कि टीम में जगह स्थायी नहीं होती, जबकि कुछ नए चेहरों को मौका देकर ये जताया गया है कि जोश, फॉर्म और जिम्मेदारी ही चयन का आधार है। बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए ऐसे खिलाड़ियों को ऊपर भेजने की योजना है जो पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत दे सकें। मकसद साफ है, शुरुआत से ही विपक्ष पर दबाव बनाना। पिछली हार में मिडल ओवर्स की सुस्ती सबसे बड़ी कमजोरी रही थी, इसलिए इस बार हर ओवर में रन गति बनाए रखने की रणनीति तैयार की गई है। गेंदबाजी संयोजन पर भी खास ध्यान दिया गया है। नई गेंद से तेज शुरुआत, मिडल ओवर्स में विकेट निकालने की कोशिश और डेथ ओवर्स में सटीक लाइन, पूरा प्लान इस सोच के साथ बनाया गया है कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज खुलकर खेल ही ना सकें। स्पिन और पेस का संतुलित मिश्रण तैयार किया गया है ताकि हर चरण में दबाव बना रहे। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। ये उस भरोसे की परीक्षा है जो फैंस ने टीम पर जताया है। इतिहास गवाह है कि जब टीम इंडिया दबाव में होती है तब उसका सबसे खतरनाक रूप सामने आता है। आलोचना के बाद भारतीय टीम कई बार दमदार वापसी कर चुकी है। ड्रेसिंग रूम में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि जवाब देने की बेचैनी है। कप्तान ने साफ कर दिया है कि अब बातें नहीं, प्रदर्शन बोलेगा। फील्डिंग पर अतिरिक्त मेहनत की जा रही है क्योंकि छोटी गलतियां बड़े मुकाबलों में भारी पड़ती हैं। हर कैच, हर रन बचाना और हर मौके को भुनाना अब जरूरी हो चुका है। फैंस भी अब एक ही चीज चाहते हैं, जवाबी हमला, चौकों की बरसात, सटीक गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और अंत में जीत का जश्न। अगर इस बार भी चूक हुई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों को चुना गया है, किसे बाहर किया गया है और किस पर भरोसा जताया गया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि किस रणनीति के साथ भारत मैदान में उतरने वाला है और कैसे सेमीफाइनल की उम्मीदों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास वापस पाने का मौका है। अब मैदान पर वही टीम उतरेगी जो अपने गुस्से को ताकत में बदलेगी और हर गेंद पर पूरी जान झोंक देगी। पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं है। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि अपनी ताकत और पहचान दिखाने मैदान में उतरने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आक्रामक रणनीति असर दिखा पाएगी और क्या टीम इंडिया एक बार फिर हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकेगी। मुकाबला बड़ा है, दबाव उससे भी बड़ा है और अब हर कदम पूरी समझदारी के साथ लेकिन पूरे जुनून से उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए। प्लेइंग 11 सामने आए उससे पहले इस बड़े मुकाबले की पूरी तस्वीर समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब दांव इतना बड़ा हो तो हर छोटी से छोटी जानकारी भी अहम हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे ज़बरदस्त भिड़ंत के पूरे शेड्यूल की। आखिर भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने कब होंगे, किस दिन दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी और भारतीय समय के अनुसार पहली गेंद कब फेंकी जाएगी। साथ ही टॉस का समय क्या रहेगा, क्योंकि कई बार टॉस ही मैच की दिशा तय कर देता है। इसके बाद नज़र जाएगी मैदान पर, ये टक्कर किस स्टेडियम में होने वाली है, वहाँ का माहौल कैसा रहेगा और दर्शकों की मौजूदगी इस मुकाबले के रोमांच को किस ऊंचाई तक ले जा सकती है।
मौसम की स्थिति पर भी विस्तार से बात होगी। क्या आसमान साफ रहेगा या बादलों की दखल देखने को मिल सकती है? कहीं बारिश खेल में बाधा तो नहीं बनेगी? तापमान और नमी का स्तर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को किस तरह प्रभावित कर सकता है? इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझा जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इस मुकाबले को लाइव कहां देख सकते हैं। टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। वहीं डिजिटल दर्शकों के लिए जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी, ताकि आप मैच का कोई भी रोमांचक पल मिस न करें। फिर बात होगी दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड की। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच T20 मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं? किस टीम का पलड़ा भारी रहा है? दबाव के मैचों में किसने बेहतर प्रदर्शन किया है? हालिया मुकाबलों में किसका दबदबा देखने को मिला है? इन सभी पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। इसके बाद आएगी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच का मिजाज ही मैच की कहानी लिखता है। क्या ये बल्लेबाजों के लिए रन बनाने वाली सतह साबित होगी या गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगी? क्या तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग और उछाल मिलेगा या स्पिनर बीच के ओवर्स में खेल पर पकड़ बनाएंगे? पहली पारी का औसत स्कोर क्या रहा है और लक्ष्य का पीछा करना कितना आसान या चुनौतीपूर्ण होगा? हर पहलू की गहराई से चर्चा की जाएगी। और आखिर में आएगा वो पल जिसका सभी को इंतजार रहेगा, प्लेइंग 11 का खुलासा। किन खिलाड़ियों को मैदान में उतरने का मौका मिलेगा, किन नामों को बाहर बैठना पड़ सकता है और किस रणनीति के तहत टीम संयोजन तैयार किया गया है, सब कुछ विस्तार से सामने रखा जाएगा। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सेमीफाइनल की उम्मीदों की लड़ाई है। इसलिए हर जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको इस महामुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है। आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये अहम मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई के ऐतिहासिक M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान अपने रोमांचक मुकाबलों और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है, और इस बार यहाँ होने वाली भिड़ंत का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। भारत के लिए ये मैच सिर्फ अंक तालिका का हिस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने की जंग बन चुका है। मुकाबले का टॉस शाम 6:30 बजे होगा और उसी क्षण से रणनीति का असली खेल शुरू हो जाएगा। टॉस के फैसले के साथ दोनों टीमों की सोच साफ होगी और फिर मैदान पर शुरू होगा एक रोमांचक क्रिकेट संग्राम, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। अब अगर दोनों टीमों के आमने सामने के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प नजर आती है। कुल मिलाकर मुकाबले से पहले के आंकड़े साफ तौर पर भारत के पक्ष में झुकते नजर आते हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 फॉर्मेट में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 13 मैचों में भारतीय टीम ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल कर सका है। यानी आंकड़ों की जुबान खुद ये गवाही देती है कि इस फॉर्मेट में भारत अब तक पूरी तरह हावी रहा है। अगर T20 विश्व कप जैसे बड़े मंच की बात करें तो वहां भी दोनों टीमें केवल एक बार आमने सामने आई हैं, और उस मुकाबले में भी जीत भारत के हिस्से में ही आई थी। इसका मतलब ये है कि बड़े टूर्नामेंट के दबाव वाले मैचों में भी भारत का रिकॉर्ड मजबूत रहा है। लेकिन क्रिकेट केवल इतिहास के सहारे नहीं जीता जाता। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने ये साफ कर दिया कि अगर प्रदर्शन में थोड़ी भी ढिलाई हुई तो नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। रिकॉर्ड भले ही भारत के पक्ष में हो, लेकिन असली फर्क मैदान पर दिखने वाली फॉर्म और जज्बा ही पैदा करता है। यही वजह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला अब बेहद अहम और लगभग करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं पिच की, क्योंकि जब भारत और जिम्बाब्वे जैसी टीमें आमने सामने होती हैं तो पिच का व्यवहार मैच का रुख तय करता है। मुकाबला चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है, और यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। इस मैदान की 3 पिचों में से एक लाल मिट्टी की है, जबकि 2 काली मिट्टी से तैयार की गई हैं। पिछले 6 मैचों के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 173 से लेकर 200 तक के स्कोर बनाए हैं। इसी मैदान पर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। हालांकि चेन्नई की पिच पर स्पिनरों का असर हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सतह ताज़ा होने के कारण बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। पिछले 6 महीनों में यहाँ ज़्यादा मैच नहीं खेले गए हैं, जिससे पिच में ताजगी बनी हुई है और रन बनाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल मानी जा रही हैं। ऐसे में टीम इंडिया इस पिच का फ़ायदा उठाकर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है और जिम्बाब्वे पर शुरुआती दबाव बना सकती है। अब नज़र डालते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पर, जो कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मैदान पर उतर सकती है। टीम अनुभव, आक्रामकता और संतुलन के साथ खेलती दिखाई देगी। नंबर 1 पर विकेट कीपर ओपनर के रूप में ईशान किशन को मौका दिया गया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। 5 मैचों में 176 रन और लगभग 193 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा है।
अगर उनके मैच दर मैच प्रदर्शन पर नजर डालें तो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 20 रन बनाए। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ उन्होंने शानदार 61 रन की पारी खेली। हाई प्रेशर मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनके 77 रन टीम के लिए बेहद अहम साबित हुए। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो बिना खाता खोले आउट हो गए। एक मैच में 0 पर आउट होना जरूर निराशाजनक रहा, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहद सकारात्मक रहा है। अगर वो आज नामीबिया और पाकिस्तान के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो भारत के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान हो सकता है। ऐसे में इस मुकाबले में उनकी पारी जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। मौका इस बार बदलाव का रहा है। अभिषेक शर्मा को बाहर रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह युवा और बेहद आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यशस्वी भारतीय क्रिकेट के उन उभरते सितारों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाई है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई अहम मुकाबलों में टीम को मजबूत शुरुआत दी है। अब तक 23 टी20 मैचों में 723 रन बनाकर उन्होंने साबित किया है कि वो सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हैं। उनका लगभग 140 का स्ट्राइक रेट ये दर्शाता है कि सीमित ओवरों के खेल में वो गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। ओपनिंग करते हुए उनका निडर अंदाज विरोधी टीम को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट पर ढकेल देता है। चाहे पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना हो या मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना, यशस्वी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। उनका फुटवर्क बेहतरीन है और कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास नजर आता है। जब वो गेंद को टाइम करते हैं तो उनका बल्ला मानो तलवार की तरह चलता हुआ दिखाई देता है। बड़े मंचों पर भी वो दबाव से नहीं घबराते बल्कि उसे अवसर में बदल देते हैं। जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इस मुकाबले में भारत को तेज शुरुआत की जरूरत है और यशस्वी वो खिलाड़ी हैं जो पहले ही ओवर से आक्रमण कर सकते हैं। अगर उनका बल्ला लय में आया तो चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है और विपक्षी कप्तान को सिर्फ रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब वो सिर्फ भविष्य के सितारे नहीं बल्कि वर्तमान के मैच विनर बन चुके हैं। उनके भीतर भूख, जुनून और खुद को साबित करने की चाह साफ दिखाई देती है। जब वो फॉर्म में आते हैं तो रिकॉर्ड बनते नहीं बल्कि टूटते हैं। इस मुकाबले में उनकी पारी भारत की जीत की दिशा तय कर सकती है। वहीं नंबर 3 पर टीम की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर रहेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्य कुमार शानदार लय में दिखे हैं। उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि कप्तानी से भी टीम को मजबूती दी है। इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में 180 रन बनाकर उन्होंने अपनी निरंतरता दिखाई है। अमेरिका के खिलाफ 84 रन की दमदार पारी हो, पाकिस्तान के खिलाफ दबाव भरे मैच में 32 रन या नीदरलैंड के खिलाफ 34 रन, हर बार उन्होंने टीम को संभाला है। सूर्य कुमार केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि मैदान पर सही फैसले लेने वाले कप्तान भी हैं। अगर आज उनका आक्रामक अंदाज देखने को मिला तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है। उनकी फॉर्म और अनुभव इस अहम मुकाबले में टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। नंबर 4 पर टीम ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन औसत जरूर रहा है, लेकिन टीम में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक रहती है। 5 मुकाबलों में 105 रन बनाते हुए उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 52 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जो उनकी सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजी रही। बाकी मैचों में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उनका योगदान संतुलित रहा है। गेंदबाजी में भी हार्दिक ने अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने अब तक 5 विकेट लेकर मिडिल और डेथ ओवर्स में टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। कई मौकों पर उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों की गति को रोका और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा। कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन पूरी तरह चमकदार भले ना रहा हो, लेकिन टीम संतुलन के लिहाज से उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। फॉर्म कभी शानदार तो कभी साधारण रहा है, लेकिन आज के मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है। अगर वो अपने बल्ले से महत्वपूर्ण रन जोड़ते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में सफल रहते हैं, तो टीम इंडिया को मैच पर पकड़ बनाने में बड़ा फायदा मिल सकता है। उनका अनुभव और आक्रामक खेलने का अंदाज टीम के लिए मैच का रुख बदलने वाला साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें स्थान पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह की शांत मुस्कान के पीछे छिपी हुई आक्रामकता किसी भी समय मुकाबले का पासा पलट सकती है। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी क्षण तक दबाव झेलते हुए टीम को संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। हालांकि हालिया मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और उनके बल्ले से बड़े रन नहीं निकले। अगर आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने अब तक 45 टी20 मैचों में 665 रन बनाए हैं।
लगभग 40 की औसत और 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट ये दिखाता है कि वो दबाव की स्थिति में भी टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का बेहतरीन अवसर है। अगर वो क्रीज पर टिक गए और अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलते रहे तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। फैंस को पूरी उम्मीद है कि वो अपने बल्ले से टीम इंडिया को अहम जीत दिलाने में योगदान देंगे। वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को जगह दी गई है। शिवम दुबे इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के सबसे संतुलित खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने अब तक 5 मुकाबलों में 158 रन बनाए हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिली है। नामीबिया के खिलाफ उनकी अहम पारी ने टीम को मजबूती दी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ दबाव भरे मैच में उनके 27 रन बेहद उपयोगी साबित हुए। नीदरलैंड के खिलाफ उनकी 66 रनों की तेज पारी ने मैच की दिशा भारत की ओर मोड़ दी थी। सुपर 8 के पिछले मैच में जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया था, तब दुबे ने 42 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। गेंदबाजी में भी उन्होंने अब तक 3 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में टीम को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। आज उनसे बल्ले और गेंद दोनों से संतुलित प्रदर्शन की उम्मीद है। नंबर 7 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल की वापसी हुई है। पिछले 2 मुकाबलों में उनकी अनुपस्थिति से टीम का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। मिडिल ओवर्स में नियंत्रण की कमी दिखी और जरूरत के समय विकेट हासिल करने में भी संघर्ष करना पड़ा। इस वर्ल्ड कप में अक्षर ने 3 मैच खेले हैं और भले ही बल्लेबाजी में बड़ा योगदान न रहा हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई है। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। आज के मुकाबले में उनकी भूमिका गेंदबाजी के साथ साथ टीम के आत्मविश्वास को मजबूत करने में भी अहम होगी। वहीं 8वें नंबर पर स्पिन विशेषज्ञ कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। कुलदीप यादव का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के मन में उनकी खतरनाक गुगली का डर उभर आता है। वो उन स्पिनरों में शामिल हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा संतुलन बदल सकते हैं। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और बेहतरीन फ्लाइट बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अगली गेंद किस दिशा में टर्न करेगी। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे एक बार फिर मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कुलदीप यादव को अब तक सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला था, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। उस मुकाबले में उनकी फिरकी ने विरोधी बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। गेंद का शानदार टर्न और उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद उन्हें बाकी मैचों में बाहर बैठना पड़ा, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें दोबारा मौका मिला है, जो उनके लिए खुद को फिर साबित करने का सुनहरा अवसर है। चेन्नई की पिच पारंपरिक रूप से स्पिन के लिए मददगार मानी जाती है, और ऐसे में कुलदीप और भी घातक साबित हो सकते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर सकती है। उनकी गुगली और फ्लाइट बार बार बल्लेबाजों को जाल में फंसा सकती है। फैंस को पूरा भरोसा है कि इस बार कुलदीप आक्रामक अंदाज में उतरेंगे और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह ने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी कसी हुई और धारदार गेंदबाजी से कई मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। अब तक वो 7 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और हर मैच में रन रेट को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि बड़े से बड़े आक्रामक बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर खेलने का जोखिम नहीं उठा पाते। पावर प्ले में उनकी सटीक लाइन लेंथ दबाव बनाती है। मिडिल ओवर्स में वो विकेट के लिए लगातार कोशिश करते हैं, और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल रन बनाना बेहद कठिन बना देती है। कई मौक़ों पर उन्होंने टीम को ज़रूरी ब्रेक थ्रू दिलाए हैं, और आज के मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। नंबर 10 पर युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला है। बिश्नोई इस समय भारतीय टीम के सबसे दिलचस्प और खतरनाक स्पिन विकल्पों में से एक बन चुके हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, नियंत्रण और रणनीति का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। खास तौर पर उनकी तेज गुगली बल्लेबाजों के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होती है। गेंद हाथ से निकलते समय सीधी लगती है, लेकिन पिच पर गिरते ही दिशा बदल देती है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 4 मैचों में 3 अहम विकेट लिए हैं, और मिडिल ओवर्स में दबाव बनाने की उनकी क्षमता टीम के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। चेन्नई की पिच पर उन्हें अतिरिक्त मदद मिल सकती है, और यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है। अगर बिश्नोई अपनी लय में रहे तो विपक्षी बल्लेबाजी क्रम पर बड़ा असर डाल सकते हैं।
वहीं नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप ने इस T20 विश्व कप में अपनी किफ़ायती गेंदबाजी से प्रभावित किया है। 5 मैचों में 5 विकेट लेने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी नियंत्रित लाइन और लेंथ। नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक उन्होंने जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी की है। पावर प्ले में शुरुआती झटके देना और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालकर रन गति को रोकना उनकी खासियत रही है। उनका शांत स्वभाव टीम को दबाव में भी स्थिर बनाए रखता है। अब सवाल ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 कितनी खतरनाक साबित होगी। आप बताइए, इस टीम में आप किस खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।